मेरा नाम स्मिता है और आज मैं आपके साथ एक ऐसी खौफनाक प्रेम कहानी शेयर करने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी सच्ची है या नहीं, ये आप खुद तय करेंगे, लेकिन इसे सुनकर आपका दिल जरूर धड़कने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है शालिनी और विक्रम की। शालिनी एक साधारण लड़की थी जो दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई में तेज, दोस्तों के बीच मस्त, लेकिन अंदर से अकेली। वो अक्सर कॉलेज के पास वाले पुराने खंडहर के पास से गुजरती थी, जिसे लोग भूतिया कहते थे। शालिनी को इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन उस खंडहर से अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। विक्रम कॉलेज में नए एडमिशन के बाद शालिनी से मिला। विक्रम रहस्यमयी था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने शालिनी को उसकी ओर खींच लिया। वो अजीब रंग से हंसता था, हमेशा चुपचाप रहता, लेकिन जब शालिनी के सामने होता तो उसकी आंखों में एक गहरा प्यार झलकता। एक दिन विक्रम ने शालिनी को पुराने खंडहर की तरफ चलने का न्योता दिया। उसने कहा, शालिनी, इस जगह के बारे में जो बातें लोग कहते हैं वो सब झूठ हैं। अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो एक बार मेरे साथ वहां चलो। शालिनी को भी अंदर से खिंचाव महसूस हो रहा था, लेकिन वो थोड़ी घबराई भी थी। परंतु विक्रम की आंखों में उसे भरोसा दिखा और वो उसके साथ चल पड़ी। खंडहर में कदम रखते ही शालिनी को ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। वहां का माहौल एकदम सन्नाटा भरा था, जैसे वक्त ठहर गया हो। विक्रम उसे उस खंडहर के सबसे पुराने हिस्से में ले गया। वहां एक पुराना शीशा था जो धूल से ढका हुआ था। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, शालिनी, इस शीशे में तुम्हें वो दिखेगा जो शायद तुम्हें कभी किसी ने नहीं दिखाया होगा। शालिनी ने झिझकते हुए उस शीशे में झांका। पहले तो उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन अचानक उसने अपनी ही परछाई के पीछे किसी और की छवि देखी। वो एक महिला थी जिसकी आंखें लाल थी और चेहरा जल चुका था। शालिनी घबरा गई और पीछे हटने लगी। उसने विक्रम से पूछा, ये क्या है? ये कौन है? विक्रम ने शांत स्वर में कहा, ये वही है जिसने मुझसे प्यार किया था। इस खंडहर में उसका आत्मा अब भी भटक रही है। शालिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम कहना क्या चाहते हो विक्रम? विक्रम ने आंखें बंद कर ली और बोला, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन मैंने उसे धोखा दिया। उसकी आत्मा अब भी मुझे ढूंढ रही है और जब तक वो मुझे नहीं मिलती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। शालिनी को अब विक्रम से डर लगने लगा था। तो तुम मुझसे क्यों मिले? तुम मुझसे क्या चाहते हो? विक्रम ने धीरे से कहा, उसने कहा था कि जब तक मैं किसी और से प्यार नहीं करूंगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। और अब वो तुम्हें लेने आएगी। शालिनी की आंखों में डर साफ छलकने लगा। वो तेजी से वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम भाग नहीं सकती शालिनी, अब ये खेल शुरू हो चुका है। अचानक शालिनी के आसपास अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसके चारों ओर घूम रहा हो। शीशे में फिर से उस औरत की छवि दिखी, लेकिन इस बार वो विक्रम के ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें अब और भी भयानक हो गई थी। शालिनी ने चीखकर विक्रम का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम अब शांत खड़ा था। विक्रम, छोड़ दो मुझे, शालिनी चिल्लाई, लेकिन विक्रम ने उसकी ओर देखकर कहा, अब देर हो चुकी है। और तभी उस औरत ने विक्रम के शरीर में समा लिया। विक्रम की आंखें बदल गई, उसकी आवाज भारी हो गई। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी शालिनी, वो बोला, और शालिनी ने देखा कि विक्रम अब वही औरत बन चुका था। शालिनी किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाकर वहां से भागी। उसे लगा कि शायद वो इस डरावनी जगह से बच निकली है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले कुछ दिन शालिनी अपने कॉलेज से गायब हो गई। उसके दोस्त उसे ढूंढते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आखिरी बार उसी खंडहर के पास देखा गया था, जहां से विक्रम भी गायब हो चुका था। कुछ हफ्तों बाद एक रात शालिनी का सबसे करीबी दोस्त अनिल उसी खंडहर के पास से गुजर रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे शालिनी की आवाज सुनाई दी, अनिल, मेरी मदद करो। अनिल ने डरते हुए पूछा, शालिनी, तुम कहाँ हो? अचानक उसे वही पुराना शीशा दिखाई दिया। उसमें उसने शालिनी को देखा, लेकिन उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी। वो आ चुकी है, शालिनी ने कहा। और इसके बाद अनिल ने जो देखा, उसने उसे हमेशा के लिए चुप कर दिया। खंडहर के आसपास के लोग आज भी कहते हैं कि वहां रात के वक्त किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं। वो विक्रम को ढूंढ रही है और जो भी वहां जाता है उसे कभी वापस नहीं लौटने देती। तो दोस्तों, ये थी शालिनी और विक्रम की खौफनाक कहानी। क्या आपको लगता है कि यह सच है
या सिर्फ एक कहानी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।